लगभग कुछ 250 साल पहले काली घाटी में तालाब के पास एक राजवाड़ा था। वह बाड़ा काली घाटी के जहागीरदार घोंडोपत देशमुख का था। देशमुख के पास बेशुमार दौलत थी। उसकी 2 बीवियां थी। पहली बीवी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो हमेशा मरे हुए बच्चों को जन्म देती थी। इस बात से देशमुख बहुत ही उदास था, इसीलिए उसने दूसरी शादी की, लेकिन उससे भी मरे हुए बच्चे पैदा होने लगे। इस तरह देशमुख ने और 2 शादियां की, लेकिन फिर भी उसकी बीवियों को मरे हुए बच्चे ही पैदा हो रहे थे। देशमुख ने बहुत सारे पंडित और तांत्रिकों को इस परेशानी के बारे में बताया। बहुत सारी पूजाएं और तंत्र मंत्र भी किए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीवियों को मरे हुए बच्चे पैदा होते रहे। इतना तो तय था कि कोई उसकी बीवियों पर तंत्र कर रहा था, जिसके कारण उसे मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे थे और उसका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी काली घाटी में काशी से एक अघोरी आया। वो नौजवान अघोरी काली घाटी के शमशान में साधना करता था। देशमुख अपनी सभी बीवियों के साथ उस अघोरी के पास गया। उसने उसे अपनी समस्या बताई। अघोरी ने उसके सभी बीवियों के ऊपर भभूत उड़ाई और कुछ देर आंख बंद करके ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंख खोली और बोला, आपकी बीवियों के ऊपर तंत्र किया गया है, इसलिए उन्हें मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारा वंश आगे बढ़े। इसका मतलब तंत्र किसी औरत ने किया है। लेकिन क्यों? और वो औरत कौन है? आपकी सौतेली माँ। यह सुनकर देशमुख को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से उसे उसकी सौतेली माँ ने ही पाला था और वो उसे बहुत प्यार करती थी। देशमुख उस रात अपनी सौतेली माँ के पास गया। उसके कमरे की तलाशी ली गई। तब वहाँ पर बहुत सारा तंत्र का सामान दिखाई पड़ा और उसने सौतेली माँ से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। तब वो बोली, मैं बचपन से ही तुमसे नफरत करती थी, क्योंकि तुम मेरे सौतन के बेटे थे। तुम मेरे बेटे से ज्यादा काबिल थे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे बाप ने जागीरदार बनाया और मेरा बेटा तेरी जी हुजूरी करता रहा। लेकिन फिर भी मैं चुप रही। लेकिन जब तुमने मेरे बेटे को डाकुओं के हाथों मरवाया तो मैं सहन न कर पाई। देशमुख के सौतेले भाई की हत्या जंगल के डाकुओं ने ही की थी। वह देशमुख के कहे मुताबिक उसका सौतेला भाई सिपाहियों की चांदी लेकर राजा को भेंट करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। सौतेली माँ का झूठा आरोप सुनकर देशमुख गुस्सा हो गया। मैंने तुम्हें अपनी सगी माँ समझा और तुमने मुझे उसका ये तोहफा दिया। मेरे सभी बच्चों के खून का पाप तुम्हारे सर के ऊपर है, इसीलिए मैं तुम्हें इसका उचित दंड दूंगा। तुमने जैसे तंत्र से मेरे बच्चे मारे, आज मैं भी तुम्हें तंत्र से ही मारूंगा। और उसके बाद देशमुख ने अघोरी से विनती की कि वो अपने तंत्र मंत्र से उस दुष्ट स्त्री को सजा दे। राजा के सौतेली माँ शकुंतला देवी को जंजीरों से जकड़ दिया गया। उसके बाद राजवाड़े के बगीचे में तालाब के पास अघोरी ने गड्ढा खुदवाने के लिए कहा और फिर एक संदूक में शकुंतला देवी को जिंदा बंद करके जमीन में दफनाया गया। शकुंतला देवी को कुछ भयानक तंत्र आते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी मौत के बाद अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकालकर दूसरे किसी शरीर में प्रवेश कर सकती थी और जिसके बाद वो देशमुख से बदला ले सकती थी। इसीलिए अघोरी ने संदूक को मंत्रों से बंद कर दिया था। इस तरह से देशमुख ने उसको विचारी स्त्री को उसके किए की सजा दी। चंदू अपने दोस्त वांडिया को ये बातें बता रहा था। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों बता रहा है? इससे मेरा क्या फायदा? चंदू और वांडिया दोनों बेरोजगार थे और उन दोनों की घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि शकुंतला देवी के पास बहुत सारा खजाना था, जिसमें उसके कीमती हीरे जेवरात है। कुछ 5-6 किलो सोना तो वो अपने शरीर पर ही पहनती थी। क्या? 5-6 किलो सोना? एक मिनट, क्या तुम शकुंतला देवी की कब्र खोदकर उसका सोना तो चुराना नहीं चाहते ना? पागल है क्या? 5-6 किलो सोना से मेरा क्या होगा? उसके पास एक कमरा भर सोना हीरे जेवरात है। उसके मरने के बाद उसकी हर एक वस्तु और खजाने को एक तय खाने के अंदर बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस पर तंत्र का असर था। अघोरी ने कहा था कि जो भी उसकी वस्तु और खजाना छुएगा वो शापित हो जाएगा। यहाँ तक कि शकुंतला देवी का तंत्र इतना ताकतवर था कि देशमुख को वो राजवाड़ा छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो राजवाड़ा भूकंप से टूट गया था। मैं तो बस किसी तरह शकुंतला देवी का खजाना पाना चाहता हूँ।
ताकि मैं रातों रात करोड़पति बन सकूं। है लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? और क्या तुम शकुंतला देवी के कब्र का और तहखाने का पता जानते हो? अरे पिछले हफ्ते मैं बियर बार के बाहर पियक्कड़ को लूटने खड़ा था, तब एक टकला आदमी हाथ में सूटकेस लिए बाहर से आया। वो नशे में टल्ली था। वो चलते हुए गली में घुसा। मैं उसका पीछा कर रहा था कि तभी एक तेज कार ने उसे टक्कर। उसमें वो आदमी मर गया, लेकिन मैं उसका सूटकेस उठा ले आया। मैंने सूटकेस तोड़ा और देखा कि उसमें उस आदमी की आइडेंटिटी थी। वो पुरातत्व विभाग में वैज्ञानिक था। उसमें मुझे कुछ कागजात मिले जिसमें ये सब बातें लिखी गई थी। उसमें रजवाड़े का नक्शा भी था, तहखाने का रास्ता और कब्र का रास्ता भी था। ऐसा है तो मुझे वो कागजात दिखाओ। मैंने वो कागजात जला दिए हैं ताकि कोई मुझे मारकर सोना ना लूट सके। कुछ भी मत फेंक साले। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक तांत्रिक से सब सिद्धि सीख ली है। हम दोनों शकुंतला देवी को उस कब्र से मुक्त कर देंगे और बदले में उससे उसका सोना मांग लेंगे। अगर वो सोना हमें उसकी मर्जी से मिल जाए तो उस पर से वो श्राप हट जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें मेरी मदद करो और आधा खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर वंड्या का जी ललचाया और उसने हाँ कर दी। लेकिन भाई विधि कैसे करनी है? परसों पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात कुछ तंत्र का सामान और एक बकरा और एक मुर्गा लेकर काली पहाड़ी वाले खंडहर में पहुंचना है। वहां जाकर हमें शकुंतला देवी की कब्र खोदनी है। बची हुई विधि मैं तुम्हें उसी रात बताऊंगा। तुम बस मैं जैसा बोलूं वैसा करना। ठीक है भाई, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। बस मुझे मेरा सही हिस्सा मिल जाना चाहिए। उसके बाद पूर्णिमा की रात विधि का सामान और बकरा लेकर वंड्या और चंदू काली पहाड़ी पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वो तालाब के पास वाले खंडहर में पहुंच गए। सब तरफ पत्थरों के ढेर लगे हुए थे जिस पर कुछ पेड़ उगे हुए थे। कुछ कदम चलने के बाद चंदू रुक गया और बोला, यही वो जगह है जिसके नीचे शकुंतला देवी को दफनाया गया है। ऐसा कहकर उसने अपने पीठ के सामान का झोली नीचे रख दिया। उसने उस जगह पर राख से एक गोल घेरा बनाया। उसने बंडिया को बकरा उस घेरे के बाहर बांधने के लिए कहा और फिर उसे भी घेरे के अंदर बुलाया। हैं? तुमने ये घेरा क्यों बनाया? रुक जाओ, समझ जाओगे, चंदू ने कहा और उसने अग्नि जलाकर झोली से मुर्गी निकाली। उसने कुछ मंत्र बोले और फिर चाकू से उस मुर्गी का गला काट कर उसे अग्नि में डाल दिया। तभी आजू बाजू में लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी और कुछ 10-12 सिर कटे लोग उनकी तरफ आ पहुंचे। वो लोग घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे लोग घेरे में प्रवेश करने की कोशिश करते उनका शरीर जल उठा। यह देख बंडिया घबरा गया, लेकिन चंदू बिल्कुल खामोश था। चंदू, ये लोग कौन है? ये लोग उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें शकुंतला ने कुछ काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए शैतान को बलि चढ़ाया था, और वो लोग नहीं चाहते कि हम उसकी आत्मा को कब्र से मुक्त करें। मैंने जैसे ही मुर्गे की बलि दी तब इन्हें समझ आया कि हम लोग उसे मुक्त करने वाले हैं, इसीलिए वे सभी यहाँ आ पहुँचे हैं। तो अब क्या करें? ऐसा कहते ही चंदू ने अपने हाथ में एक नींबू उठाया और उसे हल्दी कुकू लगाया और कुछ मंत्र बोलकर वो नींबू बकरे की तरफ फेंका। उस नींबू को देखकर उस बकरे की आंखें सफेद सी पड़ गई और उसने वो नींबू चबाया। मैं जानता हूँ कि आप भूखे हो, इसीलिए मैं आपके खाने के लिए बकरा लाया हूँ। आप उसे खा लो, लेकिन बदले में मैं अपने काम में आपकी बाधा नहीं चाहता, चंदू ने कहा। और उसके बाद वे सभी सिर कटी आत्माएं उस बकरे पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी नाखूनों से उस बकरे को फाड़ना शुरू कर दिया। बकरा चीखता रहा, लेकिन आत्माएं नहीं रुकी। वो नाखूनों से उसका मांस नोचते और अपने कटे गले में घुसेड़ देते, और ऐसा करते हुए वे लोग बचे बकरे के टुकड़ों के साथ जंगल में भाग गए। यह देख चंदू खुशी से हंसने लगा। देखा मैंने कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया। उसके बाद उन दोनों ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें जमीन में एक सोने का संदूक मिल गया जो बंद था। उसे देख उन दोनों की आंखें चमक गई। यह संदूक कम से कम 1 करोड़ की तो होगी। ये तो कुछ नहीं, खजाना मिलना तो अभी बाकी है। लेकिन आगे क्या करना होगा? भांडिया ने चंदू से पूछा। वैसे चंदू भांडिया की तरफ देखकर हंसने लगा और बोला, उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। और उसने अपने हाथ में पकड़ा फावड़ा भांडिया के सिर में दे मारा। भांडिया उस संदूक के ऊपर गिर गया
उसके सिर से खून बहने लगा। वह खून संदूक पे जा गिरा और संदूक की कड़ियां अपने आप खोल गई। चंदू ने बांडिया को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और हंसते हुए बोला, संदूक खोलने के लिए इंसानी खून लगता है, और जब सालों बाद शकुंतला संदूक से बाहर आएगी तब भूखी वो तुम्हें खाएगी और मुझ पर खुश होकर वो मुझे अपना खजाना दे देगी। ऐसा कहकर वह संदूक की तरफ देखकर मंत्र बोलने लगा और फिर उसने संदूक का दरवाजा खोला। संदूक के अंदर आधा सड़ा शकुंतला देवी का शरीर था। उसके शरीर पर बहुत सारे सोने के आभूषण थे। शकुंतला देवी जी, जाग जाइए, मैंने आपको मुक्त कर दिया है, उठिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए, चंदू ने कहा। और फिर वो बांडिया की तरफ मुड़ा। बांडिया जमीन पर पड़ा था। जख्मी होने के कारण वो हिल नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि चंदू ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर उसका इतना ज्यादा भरोसा था। उसने ही उसे धोखा दिया था। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता तो किसी और आदमी का खून संदूक पे चढ़ाता और शकुंतला देवी को उसकी बलि चढ़ा देता। क्यों किया ऐसा? क्योंकि तुम्हारी बीवी सुलेखा और मेरा चल रहा है। ऐसा कहकर चंदू हंसने लगा। ये सुनकर बांडिया के होश उड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सुलेखा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अरे छोटे, वो तुझसे नहीं मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तो वो मुझे हमेशा तुझे मारने के लिए कहती थी। चलो, आज उसकी ये इच्छा मैं पूरी करने वाला हूँ और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर चंदू हंसने लगा, लेकिन बांडिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सुलेखा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसे मारना चाहती थी ताकि वो चंदू के साथ शादी कर सके। साथ ही में उससे गुस्सा भी आ रहा था। वो जीना चाहता था ताकि वो सुलेखा से उसने दिए हुए धोखे का बदला ले सके। गुस्सा मत कर बांडिया, तू अभी मरने वाला है। ऐसा कहकर वो हंसने लगा, लेकिन तभी बांडिया ने देखा कि शकुंतला देवी का आधा सड़ा शरीर संदूक से उठ चुका है और वो चंदू के पीछे खड़ी है। वह गुस्से में लग रही थी। बांडिया को अपनी मौत सामने दिख रही थी कि तभी शकुंतला देवी ने झगड़ा किया और चंदू के गर्दन को उसने बकरी की तरह चबा डाला। चंदू चिल्लाता, लेकिन शकुंतला देवी उसके शरीर को चबा कर खाने लगी। कुछ देर बाद उस जगह पर केवल चंदू की हड्डियां ही बची थी और बांडिया वहीं जमीन पर पड़े ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि अगली बारी उसकी ही है, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि धोखेबाज चंदू मर गया था। तभी शकुंतला देवी बांडिया के चेहरे के सामने आई और बोली, मुझे धोखेबाज इंसान पसंद नहीं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें मेरा खजाना चाहिए? लेकिन बांडिया कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैं तुम्हारी कोई सी भी एक इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें तुम्हारा शरीर मुझे कुछ वक्त के लिए देना होगा, क्योंकि देशमुख ने पुनर्जन्म लिया है और मैं उसका खून पीकर और मेरे बेटे की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम्हें मेरा खजाना चाहिए? बांडिया शकुंतला देवी को देखने लगा और गुस्से में चिल्लाया, मुझे बदला चाहिए, मैं अपनी बीबी का खून पीना चाहता हूँ। यह सुनकर शकुंतला देवी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आई और बांडिया के शरीर में घुस गई। वैसे ही बांडिया अपनी जगह पर खड़ा हुआ और मुस्कुराया और फिर वो गड्ढे से बाहर छलांग लगाकर शहर की ओर भाग गया। आधी रात का समय हो चुका था। सुलेखा बिस्तर पर लेटी हुई केवल करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। सुलेखा को आज सुबह से ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। बाहर एक अजीब सा तूफान आया हुआ था। तेज और ठंडी हवा के झोंके दरवाजे पर बार बार टकराकर वापस लौट जा रहे थे। हवा के जोर से दरवाजे पर होती जरा सी चरमराहट सुलेखा को बेचैन कर दे रही थी। उसकी आंखें सुबह से ही दरवाजे पर लगातार टिकी हुई थी। शायद वो किसी के आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह बार बार दरवाजे को देखती और फिर दीवार पर लगी हुई घड़ी को। इसी उधेड़-बुन में सुलेखा बहुत गहरी सोच में डूब गई। सुलेखा को जरा सी नींद की झपकी आई ही थी
कि तभी कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। सुलेखा दौड़ती हुई दरवाजे के पास पहुंची। उसका दिल पता नहीं क्यों किसी अनहोनी आशंका से ना जाने क्यों धड़क रहा था। सुलेखा ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि उसके सामने उसका पति बंडिया खड़ा हुआ उसे अजीब सी निगाहों से घूरे जा रहा था। बंडिया अक्सर देर रात में ही घर आता था और चुपचाप आकर सो जाता था, मगर पता नहीं आज क्यों बंडिया से सुलेखा को अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अचानक बंडिया के गले से किसी स्त्री का भरमाया हुआ स्वर आया। शायद मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। इतना कहकर बंडिया ने बड़ी फुर्ती से सुलेखा का गला दबोच लिया। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मेरा गला छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। सुलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी बंडिया ने सुलेखा को जमीन से 20 फीट ऊंचा उछाल दिया। सुलेखा चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नाक से बुरी तरह से खून बहने लगा। अचानक सुलेखा ने देखा कि बंडिया के मुंह से एक बेहद भयानक काला धुआं निकलने लगा, जो देखते ही देखते उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा। कुछ ही देर में उस भयानक काले धुएं ने एक खौफनाक औरत का रूप धारण कर लिया। इस भयानक दृश्य को देखकर सुलेखा बुरी तरह से चीखने लगी। उसने देखा कि बंडिया की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनमें जिंदगी नाम की कोई चीज ही ना हो। सुलेखा चीखती हुई बोली, ये सब क्या हो रहा है? सुलेखा की बात पर वह भयानक दिखने वाली औरत, जो कि शकुंतला देवी की आत्मा थी, आकाश की ओर देखकर बड़े भयानक अंदाज में हंसती हुई बोली, तुझे तेरे कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। धोखेबाजों को जवाब नहीं मिलता। तेरी मौत निश्चित है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? और ये मेरे पति को क्या हो गया है? जब अपने पति के होते हुए अपने आशिक से इश्क लड़ा रही थी, तब ख्याल नहीं आया? उस भयानक औरत की बात सुनकर सुलेखा सवालिया अंदाज में डरी हुई उस भयानक औरत की ओर देखने लगी। सुलेखा को अपने चारों ओर मौत नजर आ रही थी, मगर अभी भी उसके अंदर उम्मीद की एक किरण बाकी थी, और वो उम्मीद की किरण थे ठाकुर सूर्य प्रताप। दरअसल सुलेखा एक पवित्र औरत थी। चंदू ने बांडिया से झूठ बोला था कि उसका अफेयर उसकी पत्नी के साथ चल रहा था। सच तो ये था कि चंदू एक बिगड़ैल किस्म का आदमी था, जो सुलेखा को गंदी नजरों से देखा करता था। उसने कई बार सुलेखा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी, मगर सुलेखा ने उसे हमेशा लताड़ दिया था। वो ये बात बांडिया को बताने ही वाली थी। चंदू बांडिया के मरने से पहले उसके दिल में उसकी पत्नी के लिए गलतफहमी पैदा करना चाहता था, मगर चंदू खुद नहीं जानता था कि मौत बांडिया की नहीं बल्कि उसके लिए तैयार खड़ी हुई थी। ठाकुर सूर्य प्रताप की हवेली सुलेखा के घर से चंद कदम की ही दूरी पर थी। केवल वही थे जो इस समय सुलेखा की मदद कर सकते थे। अपने सामने अपनी मौत को देखकर भी सुलेखा ने हिम्मत नहीं हारी। सुलेखा अचानक बेहद फुर्ती से उठी और दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर आ गई। शकुंतला देवी की आत्मा को शायद सुलेखा के इस कदम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अचानक शकुंतला देवी की आत्मा फिर से एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई और बांडिया के मुंह के अंदर से प्रवेश कर गई। आत्मा के शरीर में घुसते ही बांडिया की आंखें खून जैसे सुर्ख लाल हो गई। बांडिया किसी जानवर की तरह घूरता हुआ सुलेखा के कदमों के निशान के पीछे पीछे किसी भेड़िए की तरह दौड़ने लगा। कुछ ही मिनट में सुलेखा ठाकुर सूर्य प्रताप की हवेली के पास पहुंचकर गेट को बुरी तरह से खटखटाने लगी। कुछ ही सेकंड में गेट खुल गया। गेट ठाकुर सूर्य प्रताप के गेट मैन ने खोला था। क्या हुआ? मुझे इसी वक्त ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह से मिलना है। माफ कीजिएगा, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती। तभी गेटमैन के कानों में एक भारी स्वर टकराया। वह स्वर किसी और का नहीं बल्कि एक अघोरी का था, जो इस समय ठाकुर सूर्य प्रताप के घर पर ठहरा हुआ था। उसे अंदर आने दो और गेट को खुला रखो, और यहाँ से कुछ देर के लिए तुम चले जाओ, क्योंकि अब जो अंदर आने वाली है तुम उसका सामना नहीं कर सकते। कौन? काली शक्तियों की मालकिन शकुंतला देवी। इतना कहकर वह अघोरी सुलेखा को लेकर हवेली के अंदर चला गया। सुलेखा ने देखा कि कमरे में ठाकुर सूर्य प्रताप एक काले गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ था। उसके आगे तंत्र मंत्र के सामान और कुछ मानव खोपड़ियां भी बिखरी हुई पड़ी थी।
उस कमरे में एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था और छत से सफेद प्रकाश की किरणें ठाकुर सूर्य प्रताप के चेहरे पर पड़ रही थी। ठाकुर सूर्य प्रताप की नजर जब सुलेखा पर पड़ी, वो अघोरी की ओर देखता हुआ बोला, ये कौन है बाबा? ये वही इंसान है जिसे शकुंतला देवी ढूंढते हुए यहाँ तक आएगी। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। लेकिन कहाँ बाबा? वहीं जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, काली घाटी के उस तालाब के पास। इतना कहकर वो अघोरी आंखें बंद करके तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक अघोरी अजीब से अंदाज में बड़े भयानक तरह से नृत्य करने लगा। देखते ही देखते उन सबको एक सफेद रंग का गोल द्वार नजर आने लगा। उस द्वार के सामने आते ही अघोरी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। अघोरी सुलेखा और ठाकुर सूर्य प्रताप का हाथ पकड़कर उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में उन तीनों ने अपने आप को काली घाटी के उस तालाब के पास खड़ा हुआ पाया, जहां पर एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। अघोरी एक कटार निकालकर ठाकुर सूर्य प्रताप को देते हुए बोला, याद रखना, अभी उसकी शक्तियां कमजोर है। वो तुम्हारे ऊपर इसके पति के शरीर पर कब्जा करके ही हमला करेगी। उसी वक्त इस कटार से उसके धड़ को अलग कर देना। इतना बोलकर अघोरी सुलेखा की ओर देखते हुए बोला, शकुंतला देवी की आत्मा तुम्हारे पति के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। कुछ देर बाद वो यहाँ पर आती होगी। उधर बंडिया के शरीर के अंदर शकुंतला देवी की आत्मा ठाकुर सूर्य प्रताप की हवेली को खा जाने वाली आंखों से देख रही थी। वह किसी भेड़ियों की तरह हवेली के उस कक्ष में प्रवेश कर गई, जहां पर वो सफेद रंग का द्वार अभी भी बना हुआ था। शकुंतला देवी की आत्मा बंडिया के शरीर में चीखते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, तू कुछ भी कर ले देशमुख, आज तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर शकुंतला देवी की आत्मा बंडिया के शरीर के सहित उस सफेद द्वार के अंदर प्रवेश कर गई। अगले ही पल उसने स्वयं को काली घाटी के तालाब के पास पाया। बंडिया के मुंह से काला धुआं निकला और उस धुएं ने देखते ही देखते शकुंतला देवी का भयानक रूप धारण कर लिया और उस अघोरी को खा जाने वाली नजरों से देखती हुई बोली, तू अभी तक जीवित कैसे है? अघोरी वर्षों तक जीवित रहते हैं। काली शक्तियों की मालकिन शकुंतला देवी, मुझे पता था कि जिस दिन तेरी आत्मा आजाद होगी उस दिन तू देशमुख को पागलों की तरह ढूंढेगी। मुझे पता था कि देशमुख का पूर्ण जन्म ठाकुर सूर्य प्रताप है और तू इसके पीछे पीछे यहाँ तक आएगी। इसलिए मैंने ठाकुर को उसके पूर्ण जन्म की सारी बातें याद दिला दी। मैं देशमुख को ऐसी मौत मारूंगी कि ये अपने अगले पुनर्जन्म के नाम से भी कांप उठेगा। इतना कहकर शकुंतला देवी बड़ी फुर्ती से काले धुएं में परिवर्तित होकर बांडिया के मुंह के अंदर घुस गई। बांडिया की आंखें फिर से खून जैसी लाल हो गई। उसके हाथ के नाखून किसी भेड़िए के पंजे में परिवर्तित हो गए। वो भेड़िए की भांति दौड़ता हुआ ठाकुर सूर्य प्रताप की ओर झपटा कि तभी ठाकुर सूर्य प्रताप ने अपने हाथ में पकड़ी उस कटार से बेहद फुर्ती से बांडिया का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। एक दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। अघोरी ने बांडिया के धड़ और उसके सर को तुरंत उस तालाब के अंदर फेंक दिया। तालाब के अंदर गिरते ही तालाब में एक भूचाल सा आ गया और शकुंतला देवी की काली परछाई अपनी भयावह शक्ल में तालाब के ऊपर मंडराने लगी। वह काली परछाई एक दर्दनाक चीख फिजा के साथ गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। अघोरी सुलेखा की ओर देखकर बोला, अपने पति की मौत का अफसोस मत करना। वो एक लालची और शक करने वाला इंसान था। शकुंतला देवी की आत्मा नरक में जा चुकी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।